साल 1939 की बात है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को चिट्ठी लिखकर हमेशा के लिए भारत आने का न्योता भेजा। प्रोफेसर ने भी खुशी खुशी ये न्योता स्वीकार कर लिया और ऑक्सफोर्ड की नौकरी छोड़कर भारत चले आए। ये प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पंडित मालवीय ने उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना दिया। 20 साल की उम्र में फिलॉसफी पढ़ा रहे डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद ही एक प्रोफेसर राजनीति और कूटनीति के दरवाजे पर दस्तक देता है। ये दस्तक इतनी तेज थी कि डॉक्टर राधाकृष्णन आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी बने। उनकी ये कहानी बताती है कि एक शिक्षक जब राजनयिक बनता है तो कैसे वो माओ और स्टालिन जैसे तानाशाहों के गाल थपथपाकर या बालों को सहलाकर उनसे शिष्यों की तरह बात कर सकता है। दरअसल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वीसी बनने के बाद राधाकृष्णन पहली बार जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए। वो कभी कांग्रेस में नहीं रहे, ना ही वो आजादी की लड़ाई से सीधे जुड़े हुए थे। इसके बावजूद भी जब 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनी तो उन्हें इसका सदस्य बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। ये वो समय था जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में पूंजीवादी पश्चिमी देश थे, तो दूसरी ओर विशाल सोवियत संघ की अगुवाई में कम्युनिस्ट और ऐसे देश जो किसी न किसी रूप में सोवियत संघ के करीब थे। 1949 आते आते देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्षता के बारे में सोचने लगे थे। इधर संविधान भी बनकर करीब करीब तैयार था। तभी नेहरू ने डॉक्टर राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनसे संविधान सभा छोड़ने को कहा। दरअसल नेहरू राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाने का फैसला कर चुके थे। उन्हें दो धड़ों में बढ़ चुकी दुनिया को साधने के लिए ऐसे दमदार शख्स की जरूरत थी जो ताकतवर देशों के ताकतवर नेताओं को समझा सके। 12 जुलाई 1949 को राधाकृष्णन ने काम संभाला। सभी सोचने लगे कि सोवियत संघ जैसे कम्युनिस्ट तानाशाही में फिलॉसफी के टीचर को क्यों भेजा गया। मॉस्को पहुंचकर राधाकृष्णन को सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन से औपचारिक मुलाकात करनी थी, लेकिन 6 महीने तक स्टालिन ने मिलने का समय ही नहीं दिया। फिर 14 जनवरी 1950 को स्टालिन की ओर से डॉक्टर राधाकृष्णन को मुलाकात के लिए बुलाया गया। समय दिया गया रात के 9 बजे का। खास बात यह है कि स्टालिन दूसरे देशों के राजनयिकों से रात 12 बजे के बाद ही मिलते थे। के सच्चिदानंद मूर्ति और अशोक बोहरा की किताब राधाकृष्णन हिज लाइफ एंड आइडियाज के 12वें चैप्टर में इस खास मुलाकात का जिक्र मिलता है। किताब के पेज नंबर 121 पर लिखा है, अभिवादन के बाद राधाकृष्णन ने स्टालिन से पहला सवाल पूछा, मिस्टर चेयरमैन सर, आपसे मिलना इतना कठिन क्यों है? स्टालिन ने जवाब दिया, क्या वाकई मुझसे मिलना इतना कठिन है? देखिए, हम और आप मिल तो रहे हैं। इसके बाद दोनों के बीच का माहौल इतना सहज हो गया कि सिर्फ 5 मिनट की ये मुलाकात 3 घंटे तक चली। पूरी मुलाकात के दौरान राधाकृष्णन स्टालिन को मार्शल और स्टालिन राधाकृष्णन को प्रोफेसर कहकर संबोधित करते रहे। एक और किस्सा है साल 1957 का। डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे और चीन के दौरे पर गए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात उस दौरान चीन के प्रसिद्ध नेता माओ से होनी थी। माओ ने राधाकृष्णन को अपने घर बुलाया। जब राधाकृष्णन माओ के घर पहुंचे तो माओ उनको रिसीव करने के लिए आंगन में खड़े थे। आंगन में ही दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। यहां जाने क्या सोचकर राधाकृष्णन ने माओ के बाएं गाल को थपथपा दिया। इस व्यवहार पर माओ के कुछ बोलने से पहले ही राधाकृष्णन ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, परेशान मत होइए, मैं स्टालिन और पोप के साथ भी यही अपनापन दिखा चुका हूं। इसके अलावा 5 सितंबर यानी डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाने से जुड़ा हुआ भी एक किस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि साल 1962 में जब वो भारत के राष्ट्रपति थे, तब उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति लेने के लिए उनसे संपर्क किया। तब राधाकृष्णन ने उनसे कहा कि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस खास दिन को शिक्षकों की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान और समर्पण को सम्मानित करते हुए मनाएं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए हर साल 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। 5 सितंबर 1888 को जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन को साल 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया, लेकिन 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।